एक सिंपल सवाल पूछते हैं। अगर दुनिया का 20% ऑयल एक ही जगह से पास होता हो और उसी जगह को ब्लॉक कर दिया जाए तो आपके हिसाब से क्या होगा? आप शायद ये बोलेंगे कि ऑयल प्राइसेस है वो शूट अप करेंगे। इकोनॉमीज, क्योंकि इकोनॉमीज फ्यूल डिपेंडेंट होती है, इकोनॉमीज विल आल्सो बी शेकन। और ग्लोबल पैनिक, मतलब कि इंडिविजुअल कस्टमर्स हैं जहां तक ये फ्यूल पहुंचता है, उनके अंदर भी एक तरीके का पैनिक क्रिएट हो जाएगा। और यही था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्राइसिस, है ना। ईरान के ने शिपिंग डिसरप्ट कर दी, यूएस ने अल्टीमेटम दे दिया और लास्ट मोमेंट पर सीज फायर अनाउंस कर दिया। लेकिन सवाल यह है कि इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है इस एक स्ट्रेट में, यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ऐसा इंपॉर्टेंस क्या है? और दूसरा कि ट्रंप का डेडलाइन इतना क्रिटिकल क्यों था? आज हम इसी चीज को डिकोड करेंगे। सो वेलकम स्टूडेंट्स टू लेगेसी आईएएस। दिस इज Tanmay Gupta who is going to decode this article, and we have come up with new articles every day about this crisis. आप भी फॉलो करिए, आप भी देखिए, इससे आपकी भी समझ जो है वो और इंटरनेशनल अफेयर्स पे जो पकड़ है वो और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। So we are discussing an article from the first post which says from a whole civilization will die to actually a ceasefire, जिसका मतलब what happened in the hours before Trump's deadline. Trump had said this line that the whole civilization will be wiped out if Iran chooses not to come to the decision. That is, if they do not unblock the Strait of Hormuz. और अब सीज फायर हो गया। तो इस पूरे दौरान में ऐसा क्या हुआ जिससे कि ट्रंप ने, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट ने ये डिसीजन लिया कि लेट मी नॉट वाइप आउट द होल सिविलाइजेशन बट एक्चुअली गो फॉर अ सीज फायर। ठीक है, इसमें हम लोग समझते हैं आज द वर्ल्ड्स मोस्ट क्रिटिकल ऑयल चोक पॉइंट, है ना। सबसे पहली बात, व्हाट एग्जैक्टली इज दिस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। सबसे पहले ये समझते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक्चुअली में है क्या। ठीक है, सो इट इज द वर्ल्ड्स मोस्ट क्रिटिकल ऑयल चोक पॉइंट, है ना। अगर आप मैप पे देखोगे, आपको मैप पे दिख रहा होगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, दैट इज द की रूट फॉर ग्लोबल ऑयल ट्रांसपोर्ट, एंड वी हैव आल्सो सीन द स्टैटिस्टिक्स। कितना? दैट इज 20% ऑफ ग्लोबल ऑयल एक्चुअली पासेस थ्रू दिस लोकेशन। तो पर्शियन गल्फ को ओपन ओशन से यही जो है वो कनेक्ट करता है। आप ये देख सकते हैं, यही है आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। मतलब कि क्या मतलब? सऊदी अरेबिया, यूएई, कुवैत और इराक, है ना, इंडिया का इनका जो ऑयल है, इनका जो ऑयल है इसी रूट से बाहर जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, अराउंड 20% ऑफ ग्लोबल ऑयल पासेस थ्रू दिस, है ना। अराउंड 20% ऑफ ग्लोबल ऑयल पासेस थ्रू दिस। इसका मतलब ये है कि दुनिया का, अगर आप एक तरीके से बैरल ऑफ ऑयल्स समझना चाहते हैं, तो दुनिया का हर 5th बैरल ये यहीं से निकलता है। ठीक है, तो ये कोई एक नॉर्मल सी लेन नहीं है, ये ग्लोबल एनर्जी, आप एक तरीके से बोल सकते हैं, ये एक ग्लोबल एनर्जी लाइफलाइन बन गया है ना। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट ये है दैट इट इज अ नैरो एंड हाईली वल्नरेबल रूट। अब इसको समझते हैं कि ये स्ट्रेट बहुत वाइड नहीं है। आप देखिएगा यहाँ पर, ये बहुत ही नैरो टाइप का और बहुत ही वल्नरेबल रूट है। ठीक है, इसीलिए, इसी वजह से ये इजीली डिसरप्ट किया जा सकता है, यानी कि मिसाइल्स, ड्रोन्स, माइंस, आप सब कुछ यूज कर सकते हैं। और लास्ट में लाइफलाइन फॉर गल्फ ऑयल एक्सपोर्टर्स, इट इज अ लाइफलाइन फॉर गल्फ एक्सपोर्टर्स हु आर एक्सपोर्टिंग ऑयल। तो अगर ये ब्लॉक कर दिया जाए, है ना, अगर हम लोग इस चीज को ब्लॉक कर देते हैं तो ऑयल एक्सपोर्ट जो है वो रुक जाता है। तो फिर इंपैक्ट सिर्फ रीजन तक लिमिटेड तो नहीं रहेगा, है ना। जैसे हमने समझा था कि ऑयल शॉक की वजह से ग्लोबल ऑयल सप्लाई शॉक में जाता है, इकोनॉमीज ट्रांजिशन करती हैं और उसकी वजह से एक ग्लोबल पैनिक क्रिएट होता है। तो इसका मतलब है कि अगर आप इसको ब्लॉक करोगे तो आपका जो पूरा रीच है, दैट इज ऑयल शॉक,
वो लिमिटेड टू द रीजन नहीं रहता है, इसका जो इम्पैक्ट है वो ग्लोबल हो जाता है। मतलब ऑल द कंट्रीज हु वर नॉट इवन इन्वॉल्व्ड इन द क्राइसिस ऑफ द मिडिल ईस्ट, दे आल्सो आर पुल्ड इनटू दिस काइंड ऑफ एन इम्पैक्ट। आगे समझते हैं ब्लॉकेड, वॉर एंड ग्लोबल शॉक, है ना। तो ये समझते हैं अब कि 2026 जो रीसेंट की जो क्राइसिस है, इसमें क्या हुआ था ऐसा जो कि लेड टू द क्राइसिस एंड द ब्लॉकेड ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो अब आते हैं 2026 के क्राइसिस पे कि एग्जैक्टली क्या हुआ था। सबसे पहली बात है ईरान डिसरप्टेड शिपिंग। ईरान हैड डिसरप्टेड शिपिंग, जिसमें कि आपको पता होगा कि यूएस इजराइल के स्ट्राइक्स के बाद ईरान ने क्या किया, ईरान ने स्ट्रेट को एक तरीके का आप बोल सकते हो प्रेशर टूल बना लिया। ठीक है, शिप्स को वार्न किया गया, अटैक्स हुए और पैसेज, ये जो पूरा पैसेज है ये देख सकते हो आप, ये पैसेज जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का एक तरीके से आप बोल सकते हो अनसेफ हो गया। ठीक है, नेक्स्ट टैंकर ट्रैफिक कोलैप्स्ड। टैंकर ट्रैफिक कोलैप्स्ड मतलब कि ट्रैफिक 70% तक, आप बोल सकते हो 70% तक गिर गया और कुछ टाइम के लिए ऑलमोस्ट जीरो ही हो गया, है ना। तो आप सोचिए कि दुनिया का एक मेजर ऑयल फ्लो जहां से जाता था, मतलब 20% ऑयल का जो बैरल्स है वो यहां से जाते थे, वो अब बंद हो चुका है। इससे क्या होगा, इससे यही हो रहा है कि ऑयल प्राइसेस सर्ज्ड शार्पली। ठीक है, मतलब प्राइसेस जो है वो $100 के ऊपर पर बैरल क्रॉस कर गए, है ना। मतलब कि $100 से भी ऊपर का रेंज चला गया। ये 1970s के बाद, ये आपको जान लेना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये 1970s के बाद सबसे बड़ा डिसरप्शन बोला जा रहा है। और नेक्स्ट यूएस इजराइल मिलिट्री प्रेशर, यानी कि यूएस ने मिलिट्री कैंपेन स्टार्ट कर दिया ताकि स्ट्रेट को रीओपन किया जाए। मतलब कि ये सिर्फ इकोनॉमिक इशू अब नहीं था, ये मिलिट्री प्लस जियोपॉलिटिकल क्राइसिस बन चुका था। ठीक है, अब यहां पे हम लोग देखते हैं आगे डेडलाइन डिप्लोमेसी, वॉर और पॉज। मतलब कि इतने टाइप के जो बिजार स्टेटमेंट्स होते हैं जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इशू करता है, उसका पूरा स्रोत क्या है, उसका कोर क्या है ना। तो ये सबसे ड्रामेटिक पार्ट है और आप यहाँ पे देख भी सकते हो लिखा हुआ, a whole civilization will die tonight, never to be brought back again. I don't want that to happen, but it probably will. This is about the blocking of Strait of Hormuz by Iran. This was the statement that was issued by President Trump. ये ड्रामेटिक पार्ट है, इसमें ट्रम्प्स अल्टीमेटम टू रीओपन द स्ट्रेट, ट्रम्प का डेडलाइन, है ना, यानी कि अल्टीमेटम। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने क्या किया ट्रम्प ने, उन्होंने क्लियर वार्निंग दी, ठीक है, कि आप स्ट्रेट ओपन करो, अगर आप स्ट्रेट ओपन नहीं करोगे तो अटैक होगा। और ये कोई ब्लफ नहीं था, मतलब स्ट्राइक्स ऑलरेडी प्लान्ड थी, है ना। ऐसा नहीं आप बोल सकते हो कि आप ऐसी हवा में बात कर रहे हो, नहीं, स्ट्राइक्स वर ऑलरेडी प्लान्ड। द नेक्स्ट वाज थ्रेट ऑफ स्ट्राइक्स ऑन ईरान, मतलब थ्रेट ऑफ एक्सकेलेशन, मतलब यूएस रेडी था, एकदम आप बोलो कि रेडी बैठा था कि ईरानियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर स्ट्राइक करना है। मतलब सिचुएशन फुल स्केल वॉर के एज पर थी, है ना। तो लास्ट मिनट 2 वीक सीज फायर, अब ये कहां से आता है, फिर क्या हुआ अगर हम लोग देखें कि लास्ट मिनट पर एक ट्विस्ट आता है। लास्ट मिनट पर क्या ट्विस्ट आता है कि डेडलाइन के जस्ट पहले, जब वो डेडलाइन एंड होने वाली थी, जब ये स्टेटमेंट को एक्चुअली में मैनिफेस्ट करने वाले थे, उससे पहले क्या होता है कि 2 वीक्स का सीज फायर अनाउंस हो जाता है। और फिर नेक्स्ट ईरान अग्रीज टू अलाउ पैसेज, ईरान अग्रीज टू अलाउ पैसेज, यानी कि ईरान ने शिपिंग को अलाउ कर दिया और स्ट्रेट रीओपन हो गया। और ये रीओपनिंग जो है, ऐसा नहीं कि परमानेंटली बोल दिया ईरान ने कि हम लोग अब डेफिनेटली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सारे ऑयल शिपिंग को पास करने देंगे, बट दिस इज जस्ट अ टेम्पररी मेजर, है ना, एक तरीके का स्टॉल कर रहे हैं, है ना, सीज फायर कर रहे हैं। मतलब वॉर जो है वो पॉज पर है, यानी कि खत्म नहीं हुआ है, बस एक टैक्टिकल ब्रेक है, लेकिन ये किसी तरीके का परमानेंट सोल्यूशन, आप अगर बोलना चाहो तो ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। दोनों साइड ने बस बोला है कि लेट अस टेक अ ब्रेक फ्रॉम दिस काइंड ऑफ वॉर। ठीक है,
तो यहाँ पे बिगर जियोपॉलिटिकल लेसन क्या है? द बिगर जियोपॉलिटिकल लेसन इज दैट इफ यू कंट्रोल द चोक पॉइंट यू एक्चुअली कंट्रोल द वर्ल्ड। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट इंसाइट इस चीज से आती है। इसका रियल मीनिंग अगर आप देखोगे, दैट मीन्स एनर्जी रूट्स इज इक्वल टू द जियोपॉलिटिकल पावर, है ना, कि आप कितना पावरफुल हो। अगर आप एनर्जी रूट्स को कंट्रोल कर सकते हो तो आप एक्सट्रीमली पावरफुल। इसका मतलब ऑयल फ्लो कंट्रोल कर रहे हो, आप ग्लोबल इकोनॉमी को इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, ईरान यूजिंग हॉर्मुज एज लेवरेज। ठीक है, ईरान ने डायरेक्टली वॉर नहीं जीता, मतलब ऐसा नहीं है कि ईरान मतलब अनडिस्प्यूटेड तरीके से वो वॉर को जीत रहा है, बट देयर आर इनडायरेक्ट मेजर्स, ठीक है, दैट ईरान इज टेकिंग। तो प्रेशर वो क्रिएट कर रहा है, ईरान इज क्रिएटिंग दैट काइंड ऑफ प्रेशर एंड दिस प्रेशर इज बीइंग फेल्ट एट द ग्लोबल लेवल, है ना, ग्लोबल लेवल पे ये फील हो रहा है एंड दैट इज आल्सो प्रेशराइजिंग यूएस टू बैक ट्रैक ऑन इट्स स्टेप्स। ठीक है, नेक्स्ट, यूएस प्रोटेक्टिंग ग्लोबल सप्लाई चेन्स। यूएस प्रोटेक्टिंग सप्लाई चेन्स, इसका सिंपल ये है कि यूएस का जो ऑब्जेक्टिव है वो बहुत सिंपल है ना, कि ग्लोबल ऑयल फ्लो को मेंटेन करो। अगर ग्लोबल ऑयल फ्लो मेंटेन है तो इकोनॉमीज डिसरप्ट नहीं होगी, क्योंकि अगर ऑयल डिसरप्ट हुआ तो पूरी दुनिया पर इंपैक्ट पड़ेगा और यही इंपैक्ट जो है वो इंटरनेशनल अफेयर्स के थ्रू इन पे एक तरीके का प्रेशर क्रिएट करेगा। और यहाँ पे आखिरी बात, कि इकोनॉमी एंड वॉर आर डीपली लिंक्ड। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि इकोनॉमी और वॉर कनेक्टेड होते हैं, मतलब कि मॉडर्न वॉर्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ बैटलफील्ड पे अब नहीं लड़े जा रहे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बैटलफील्ड पे जो वॉर हो रहा है, जो जीता वो सिकंदर, ऐसी बात नहीं है। ये एक्चुअली इकोनॉमिक्स से भी रिलेटेड है, सप्लाई चेन्स पर भी डिपेंडेंट है और चोक पॉइंट्स पर भी डिपेंडेंट होते हैं। तो फाइनल क्लोजिंग लाइन के लिए अगर हम लोग सोचे तो यहां पर हमारे लिए एक फाइनल सवाल है कि कौन ज्यादा पावरफुल है। मतलब एक तरीके का हमारे इतने सारे जो हम लोग ने वीडियोस में देखे होंगे, इतने आर्टिकल्स में पढ़े होंगे, हमारा जो डेफिनेशन ऑफ पावरफुल है वही शायद चेंज हो जा रहा है ना। इसका मतलब यहाँ पे इस सिचुएशन में आप किसको बोलोगे कौन ज्यादा पावरफुल है? वो जो जिसके पास ज्यादा वेपन्स है, या फिर वो जो ग्लोबल सिस्टम के चोक पॉइंट्स को कंट्रोल करता है? यहां पे आंसर क्लियर बैठता है। इस आर्टिकल में भी यही चीज डिस्कवर करी है थ्रू देयर राइटिंग। दे हैव सेड दैट द आंसर इज वेरी क्लियर, who is the real, who emerges as a real winner, although through indirect measures। फाइनल लाइन आप ये याद रखना कि जियोपॉलिटिक्स में कभी कभी एक नैरो स्ट्रेट पूरी दुनिया की डायरेक्शन डिसाइड कर देता है, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज उसका सबसे पावरफुल एग्जांपल है ना। तो अगर आप ये पूरी चीज समझ जाते हो तो आप सिर्फ एक क्राइसिस नहीं, ग्लोबल पावर का रियल मैकेनिज्म समझते हो। थैंक यू सो मच।